विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? फाइन। आज की क्लास हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ऐसा क्या होने जा रहा है? अब हम लोग कक्षा 9वीं के गणित विषय पर ब्लूप्रिंट को जानने जा रहे हैं। ब्लूप्रिंट होता क्या है? एक दर्पण है हमारे पाठ्यक्रम का कि कौन से चैप्टर से, कौन से इकाई से कितने अंक के प्रश्न आएंगे और वो अंक किस प्रकार के होंगे। 1 नंबर वाले होंगे कि 2 नंबर वाले होंगे। बच्चों, एक बात का ध्यान रखें, हम सब पढ़ाई तो हम सब करते हैं, आप करते हैं, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई को किस प्रकार करें उसका एक प्लान होना चाहिए, योजना होना चाहिए। और वो योजना हमें ब्लूप्रिंट बताती है कि हमें पढ़ाई कैसे करें, कहां से स्कोर करें, कौन सा चैप्टर हमारा कमजोर है, कौन सा चैप्टर हमारा अच्छा है, कहां पर हमको और मेहनत की जरूरत है या कहां हम कुछ कम समय दें। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं? तो ये ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं, और कोई भी क्लास का विद्यार्थी इसको समझ सकता है। कक्षा 9वीं गणित। देखिए, आपके पूरे गणित के पाठ्यक्रम को 7 यूनिट में विभाजित किया गया है। 7 यूनिट। पहला यूनिट में रखा गया है गणित का इतिहास। वहां से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स। फिर अभी बताने वाला हूं उस 4 मार्क्स में 1 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर वाले कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और 3 नंबर वाले एक क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऑब्जेक्टिव आएगा। जितने भी मैं 1 अंक वाले क्वेश्चन की बात करूंगा वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो बहुविकल्पी, दूसरा है खाली स्थान, और तीसरा है सही गलत, ट्रू फॉल्स। जब भी मैं 1 नंबर के प्रश्न की बात करूंगा, इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी हो सकता है। या तो बहुविकल्पी हो सकता है, या खाली स्थान हो सकता है, या सही गलत हो सकता है। तो गणित का इतिहास नामक पहला यूनिट से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल, यानी यहां पर टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। अब गणित का इतिहास क्या है, कैसे है, आप पढ़ चुके हैं ऑनलाइन क्लास में भी, और अपने स्वयं के बुक का उपयोग करते हुए भी आपने पढ़ा है। उसका चर्चा भी हम सोचेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम ब्लूप्रिंट की चर्चा कर लें। दूसरा है बीज गणित। यहां केवल बीज गणित लिख दिया गया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बीज गणित में, जब हम बीज गणित की बात करते हैं तो कौन कौन से चैप्टर आते हैं बीज गणित में? एक आता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दूसरा आता है घातांक। तीसरा आता है बहुपद। चौथा आता है एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण। और संख्याओं में भी खेल है, संख्याओं में भी खेल है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर को मिलाकर के बीजगणित बोल दिया गया। ध्यान दें बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। बीजगणित बोलने से कोई एक चैप्टर नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में बीजगणित को बोलने से 5 अध्याय है। एक है वास्तविक संख्या, एक है घातांक, एक बहुपद, एक चर रैखिक समीकरण, और संख्याओं में भी खेल, संख्याओं में भी खेल है। ओके। अब ये 20 नंबर, यानी औसतन यदि हम निकालें तो 20 को 5 से भाग दे देते हैं, तो 4 नंबर, प्रत्येक अध्याय से 4 नंबर का औसत बनता है ना, औसत। और जब भी ऐसे एक इकाई में 5 चैप्टर को रखा गया है तो यह निश्चित करना बहुत मुश्किल है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसका क्लेरिफिकेशन यहां नहीं होगा, लेकिन आप मान के चलिए औसतन 4 नंबर से सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा।
अब इस 20 नंबर के ब्लूप्रिंट को यदि मैं नंबर की कैटेगरी में रखूं तो 4 क्वेश्चन 1 नंबर वाले आएंगे, 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले आएंगे, यानी 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। अब 5 चैप्टर है, 4 ऑब्जेक्टिव आएगा, तो किसी भी 4 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मतलब पांचों चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो 4 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी भी हो सकता है, खाली स्थान भी हो सकता है, सही गलत भी हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर वाले 1 क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर वाले भी 1 क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर वाले कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। ध्यान दीजिए मेरी बात को, 1 क्वेश्चन 5 नंबर वाले, 1 क्वेश्चन 6, तो ये कितना हुआ? ये 6 नंबर हुआ, ये 5 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ। तो जोड़ो, 4 2 6 3 9 5 14 6 20, यानी आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीजगणित। एक चर, घातांक, बहुपद, वास्तविक संख्या, यानी 20 नंबर वाले प्रश्न में अब आप ऐसा मान सकते हैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से कि देखो यहां 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 नंबर वाले, यहां 1 क्वेश्चन आ रहा है, यहां 1 क्वेश्चन आ रहा है, यहां 1 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 5 चैप्टर है, 1 2 3 4 5, प्रत्येक चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 2 नंबर वाले हो, चाहे 3 वाले हो, चाहे 5 वाले हो, चाहे 6 वाले हो। प्रत्येक चैप्टर इन 5 अध्याय से कम 1 क्वेश्चन 2 3 5 6 नंबर वाले होंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे कि क्या होंगे? ये पता लगाना मुश्किल काम है फिलहाल। अब आते हैं वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित 8 नंबर का आपको दिख रहा है, 3rd यूनिट में रखा गया है वाणिज्य गणित को। 3rd यूनिट, तीसरा इकाई, ये इकाई है, ये प्रथम इकाई है, ये 2nd इकाई, ये 3rd इकाई, वाणिज्य गणित। अब 8 नंबर वाले प्रश्न में कैसे आएंगे? एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर और 4 नंबर वाले एक एक क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर वाले एक क्वेश्चन, 4 नंबर वाले एक क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं आएगा। यहां हो गया 20, यहां हो गया 8, देख लीजिए आप, 3 और यहां 3 अंक, यहां 4 अंक, यहां 1 अंक, तो कितने हो गए? 8 अंक। वाणिज्य गणित जिसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, किस्त योजना, बट्टा, छूट, मूलधन, मिश्र धन, समझ में आ रहे हैं ना? हम लोगों ने लगातार पढ़ाई किया है वाणिज्य गणित। और अगला आते हैं 4था यूनिट, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जो जादू है, मैजिक है, जिसको आप पहली बार 9th क्लास में पढ़ना शुरू किए हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होंगे और 1 क्वेश्चन 4 नंबर वाले होंगे, यानी टोटल आपके 8 नंबर। फिर से देखो, त्रिकोणमिति इकाई 4 में है और उसके अंतर्गत 2 बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, सही गलत वाले प्रश्न होंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर वाले होगा और 1 क्वेश्चन 4 नंबर वाले होगा। यहां तक समझ में आ गया? एक बहुत बड़ा यूनिट ज्यामिति। कितने बार मैंने कोशिश किया कि ज्यामिति को आपको समझाऊं और आप सबने साथ भी दिया, लेकिन लाखों बच्चों में से केवल 100-200 बच्चों ने साथ दिया। लाखों, 4-5 लाख बच्चे होंगे 9th में, उसमें 100-200 400 बच्चों ने साथ दिया। दुख की बात है ना? चलिए, ज्यामिति 20 नंबर। अब ज्यामिति में आपका क्या क्या है भैया, ये भी सुन लो। ज्यामिति बोलने से क्या क्या है ये लिख रहा हूं, ज्यामिति। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? पहला है सरल रेखा और कोण।
सरल रेखा एवं कोण। ओके। दूसरा है त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तीसरा है चतुर्भुज, चतुर्भुज। और चौथा है ज्यामितीय आकृतियों में, ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है ये चैप्टर। और पांचवा है ज्यामिति रचना, ज्यामिति रचना। देखिए यहां पर भी 5 चैप्टर है और इसका वेटेज 20 मार्क्स है। तो आप औसतन यदि लगाएं, औसत की भाषा में हम बात करें समझने के लिए, तो प्रत्येक चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एवरेज किसी से 6 भी हो सकता है, किसी से 5, किसी से 4, किसी से 2, बट क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रश्न उठता है इस 20 नंबर का डिवीजन कैसे है, कितने कितने कैसे कैसे ज्यामिति से क्वेश्चन आएगा। तो 4 ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे यहां पर भी अलजेब्रा में देखे थे आप 4 ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल उसी की ट्रू कॉपी, एक 2 नंबर वाले, एक 3 नंबर वाले, और बिल्कुल वैसा ही बंटवारा। ये 6 नंबर, ये 5 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन प्लस कर दीजिए। 4 2 6 3 9 5 14 और 6 20, 20। ये 20 मार्क्स ज्यामिति से आएगा, 20 मार्क्स अलजेब्रा से आएगा, 4 नंबर गणित के इतिहास से आएगा, वाणिज्य गणित आपको 8 नंबर देगा, ज्यामिति आपको 20 नंबर देगा। उसके बाद आते हैं 6वां यूनिट क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में कौन कौन सा चैप्टर है? क्षेत्रमिति यूनिट क्रमांक 6, यूनिट क्रमांक 5, और ये बीजगणित था यूनिट क्रमांक 2। क्षेत्रमिति में आपका वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई पहला चैप्टर। और दूसरा है घन और घनाभ, घन और घनाभ हम लोगों ने पढ़ाई किया है। घन और घनाभ, वृत्त का चापखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड। तो क्षेत्रमिति आपको 10 नंबर देगा, बहुत मायने रखता है, 10 मार्क्स। प्रश्न उठता है कैसे क्वेश्चन? 2 ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और 1 क्वेश्चन 4 अंक के। यानी यहां 4 लिख दूं, यहां 2 दूनी 4 लिख दूं, और यहां 2 का 2 लिख दूं। 1 नंबर वाले 2 क्वेश्चन 2 नंबर हुआ, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन तो 4 नंबर हुआ, और 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन यानी 4 हुआ। बाकी से कोई क्वेश्चन यहां नहीं आ रहा है, डेज का मतलब, और ये 10 नंबर, ये 10 मार्क्स। ओके, क्लियर है? सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन, आवृत्ति बहुभुज, ये सब आपके सांख्यिकी के को 7वें यूनिट में रखा गया है, 7th यूनिट में। ओके, 7वें यूनिट में रखा गया है आंकड़ा प्रबंधन का विश्लेषण, आंकड़ा प्रबंधन का विश्लेषण, इस नाम से चैप्टर है, जिसको आप सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। वहां से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। अब वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? एक ऑब्जेक्टिव और एक 4 नंबर वाले क्वेश्चन।
एक 4 नंबर वाले क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव, बाकी से कोई क्वेश्चन नहीं। ये 5 नंबर जोड़ेंगे सबको 75 नंबर। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 18 होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इतने सारे क्वेश्चन 18 से तो ज्यादा दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं, जो 15 क्वेश्चन हैं, वो प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड के अंतर्गत रहेगा। अ ब स। अ में 5 बहुविकल्पी, 5 खाली स्थान, 5 ट्रू फॉल्स। तो ये 15 को मैं एक क्वेश्चन गिन रहा हूं, इसको एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन गिन रहे हैं। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन गिनो, 1 1 2 1 3 2 5। ओके। 6 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाले 1 2 3 4। 4 नंबर वाले 1 2 3 4। 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2, 1 और 2। 6 नंबर वाले 1 और 2। अब जरा इसको प्लस करके देखिए, 2 2 4 4 8 4 12 5 17 और 1 18। 1 नंबर वाले क्वेश्चन को हम 15 क्वेश्चन नहीं गिन रहे हैं। वो प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंडों में क्वेश्चन रखा गया है, बट क्वेश्चन की संख्या 15 रहेगी। चाहे वो खाली स्थान हो, चाहे 5 खाली स्थान रहेगा, 5 बहुविकल्पी रहेगा और 5 ट्रू फॉल्स। देखिए दर्पण है, मिरर है, आप पढ़ाई कर चुके हैं, कोर्स पूरा हो गया, आपने बहुत मेहनत किया है। पहले तो आप सबको आपकी मेहनत के लिए बधाई। लगातार आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। अब पढ़ाई करना है, पढ़ाई कर लिए, अब हमको एग्जाम की तैयारी करनी है। हमारी वार्षिक परीक्षा होगी, निश्चित रूप से होगी। और ये जो 7 इकाई है, जिसके अंतर्गत इकाईवार अंकों का वितरण किया गया है, फिर उस इकाई से किस तरह के प्रश्न आएंगे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 5 6, सारे चीज हमने यहां पर उल्लेखित किया है। अब प्रश्न उठता है आगे की कार्रवाई हम कैसे करें। क्या आप साथ देंगे मुझे? क्या आप सब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे? क्या आप चाहते हैं कुछ अच्छा करें, नया करें, WLL पे करें? तो आज मैं आपको प्रश्न पत्र निर्माण करना बताऊंगा। प्रश्न पत्र कैसे बनाएं। आज आपको शाम होने से पहले एक प्रश्न पत्र का निर्माण करना है। गणित विषय में 75 नंबर का एक प्रश्न पत्र बनाना है। प्रश्न पत्र मेरे लिए, मैं एग्जाम दूंगा, मेरे लिए प्रश्न पत्र बनाओगे। और प्रश्न पत्र कैसे बनाओगे उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सहायता करूंगा। कैसे सहायता करूंगा? गणित का इतिहास नामक चैप्टर से आप 4 अंक के प्रश्न सेट करेंगे। 4 अंक के प्रश्न। पहले तो आपको बता दूं, गणित का जो पेपर आप बनाओगे उसमें पहला प्रश्न पहला का अ, यहां 5 बहुविकल्पी रखोगे। बहुविकल्पी का मतलब समझते हैं क्या? जैसे मैं बोलूं 64 का पावर 1/2 का मान होगा, और मैंने दे दिया आंसर अ ब स द। 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। ये 4 विकल्प दिया, इसी को बहुविकल्पी कहते हैं। 64 के घात 1/2 का मान होगा। चैट बॉक्स में लिखें। देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। 64 टू द पावर 1/2 के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ABCD। 64 को आप 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये विलोपित हो जाएगा, तो आंसर इज 8। सी ऑप्शन इज राइट। तो जो प्रश्न पहला बनेगा, खंड में 5 ऐसे बहुविकल्पी बनाएंगे। अब 5 बहुविकल्पी कहां से बनाएंगे? एक बहुविकल्पी, देखिए यहां पर थोड़ा आप सोचिए, आपको 15 क्वेश्चंस बनाने हैं 1 नंबर वाले। ओके। और कौन कौन से चैप्टर से बनाएंगे आप देख रहे हैं। शायद सभी इकाई से 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, आप देख लो, कोई भी इकाई नहीं छूटा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, देखो पेपर कैसे बनाते हैं, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले पेन, कागज, पुस्तक, इतना काम कर लोगे। सबके पास बुक है, सभी लोग के पास बुक, पेन, कागज। चलिए बुक खोल दिए और
गणित के इतिहास से एक ऑब्जेक्टिव बना ले, या खाली स्थान बना ले, या सत्य असत्य बना ले, जो आप चाहें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सत्य असत्य की मैक्सिमम सीमा, मैक्सिमम संख्या 5 होगी, खाली स्थान भी मैक्सिमम 5 होगी, बहुविकल्पी भी मैक्सिमम 5। तो आपके ऊपर है कि आप गणित के इतिहास से खाली स्थान वाला क्वेश्चन देना चाहते हैं कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन देना चाहते हैं कि बहुविकल्पी, वो आप तय करेंगे, मैं नहीं। आपको गणित के इतिहास से एक ऑब्जेक्टिव बनाना है। वो ऑब्जेक्टिव चाहे तो खाली स्थान हो सकता है, चाहे तो बहुविकल्पी हो सकता है, चाहे तो ट्रू फॉल्स। ठीक उसी प्रकार बीज गणित से 4 ऑब्जेक्टिव बनाना है और आपके पास 5 अध्याय है। अब आपके मन में आएगा कि मैं कौन सा अध्याय छोड़ूं, तो आपके ऊपर है, आप किसी भी एक अध्याय को छोड़ सकते हो चाहो, और यहां से 4 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो बेहतर होगा आप सोच लीजिए कैसे करना है। तो 4 ऑब्जेक्टिव पहले यहां तैयार, पहले 1 नंबर वाले प्रश्न बनाएं। सबसे कठिन काम है 1 नंबर वाला प्रश्न तैयार करना, याद रखना, सबसे कठिन काम। और सबसे सरल काम है 6 नंबर वाले प्रश्न बनाना। ध्यान है। तो बीज गणित से आपको 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के बनाने हैं। फिर से एक प्रश्न आता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन तो आप बनाएंगे, खाली स्थान बनाऊं कि बहुविकल्पी बनाऊं कि ट्रू फॉल्स बनाऊं, वो आप तय करें, आप जानें। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो 1 नंबर और 4 नंबर, मतलब 1 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। आप चाहो तो गणित के इतिहास और बीज गणित दोनों को ले लो और 5 बहुविकल्पी इन्हीं दोनों से बना दो, मतलब 4 उत्तर वाले। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इन्हीं 5 से आप खाली स्थान बना दो। एक तरीका और है इन्हीं 5 से आप ट्रू फॉल्स बना दो। एक तरीका यह है कि मिक्स कर दो, किसी से ट्रू फॉल्स, किसी से खाली स्थान, किसी से बहुविकल्पी, वो आप तय करो। आप एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। ठीक वाणिज्य गणित से 1 क्वेश्चन आपको लेना है, 1 नंबर वाले 1 क्वेश्चन, चाहे वो कुछ भी लो, बट संख्या बार बार बोल रहा हूं, खाली स्थान वाले प्रश्न 5-6 होंगे, बहुविकल्पी भी 5 होंगे, सत्य असत्य भी 5 होंगे। ठीक है। त्रिकोणमिति से हम 2 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ज्यामिति से 4 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, क्षेत्रमिति से 2 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और सांख्यिकी से 1 बनाएंगे। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? 1 नंबर वाले प्रश्न चलिए बनाना शुरू कर दीजिए, आपके पास शाम तक समय रहेगा, पहले समझ लीजिए। 1 नंबर वाले 15 क्वेश्चन आप बनाइए और उन 15 क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में रखिए, एक खाली स्थान वाले में, एक बहुविकल्पी जिसके 4 उत्तर रहेंगे, और एक ट्रू फॉल्स, सही गलत। ठीक, क्लियर। अब आते 2 नंबर वाले प्रश्न। तो आप देख रहे हैं गणित के इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन वहां से नहीं बनेगा, हमें वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना है। क्वेश्चन आप 20 से भी बना सकते हैं, प्रश्नावली के अंत में दिया है उसको भी ले सकते हैं, अध्याय से भी ले सकते हैं। अब 1 क्वेश्चन आपको बीज गणित से बनाना है, 2 नंबर वाले। अब प्रश्न उठता है मैं कौन से चैप्टर से बनाऊं, घातांक से दूं कि बहुपद से दूं कि संख्याओं के खेल से दूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। यही काम तो आपको करना है प्रश्न पत्र बनाने में, आपको पावर दिया जा रहा है, पावर। 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आपको बनाना है बीज गणित से। अब आप तय कर ले, बेहतर होगा जिस चैप्टर को आप छोड़े थे उस चैप्टर को यहां दे दो। 4 ऑब्जेक्टिव में एक चैप्टर कोई छूटा होगा, उसी चैप्टर से आप 2 नंबर का क्वेश्चन लेना ज्यादा बेहतर समझता हूं मैं आपके लिए। उसके बाद वाणिज्य गणित, वाणिज्य गणित से कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं आएगा। त्रिकोणमिति से तो मस्ती से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बहुत क्वेश्चन है आपके पास। 1 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आपको निकालना है 2 नंबर वाले, जो चाहे आपके ऊपर है। त्रिकोणमिति का मान पूछ सकते हैं, छोटा सा सर्वसमीका दे सकते हैं, त्रिकोणमिति का टेबल है, बहुत सारे क्वेश्चन है।
फिर ज्यामिति से फिर आपको एक क्वेश्चन बनाना है। ज्यामिति में भी आप देखो 5 चैप्टर था आपका, तो 4 ऑब्जेक्टिव जब बनाए तो एक चैप्टर छूट गया था, तो उस चैप्टर से आप 2 नंबर का क्वेश्चन चाहे तो ले सकते हैं। कितने लोग प्रश्न पत्र बना सकते हैं? बढ़िया काम है, चैलेंज का काम है। और यदि आप प्रश्न पत्र बनाना सीख गए तो मान के चलो एग्जाम आपसे दोस्ती कर लेगा। एग्जाम दोस्ती कर लेगा मतलब एग्जाम के प्रति आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। देखो दोस्ती का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सम्मान करना। जैसे ही आप परीक्षा से दोस्ती करोगे आप और मन लगा के पढ़ाई करोगे, ठीक है? तो ज्यामिति से आप एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले ले लेंगे। क्षेत्रमिति, घन और घनाभ और वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड की लंबाई, वहां से 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाला बनाना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले बनाना है। कहां कहां से 2 नंबर बनाओगे? एक ज्यामिति से, एक बीजगणित से, एक ज्यामिति से, एक बीजगणित से, एक त्रिकोणमिति से और एक क्षेत्रमिति से। कहां कहां से? बीजगणित से एक क्वेश्चन 2 नंबर वाले, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, यही है ना? देखो बीजगणित से एक क्वेश्चन और त्रिकोणमिति से एक, ज्यामिति से एक और क्षेत्रमिति से एक। यहां से एक एक क्वेश्चन, यहां क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे क्वेश्चन कहां से उठाओगे? तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में क्लियरिटी हुआ आप सबको। 5 क्वेश्चन बनाओगे और ये चैप्टर का नाम है बीजगणित से एक क्वेश्चन, ज्यामिति से एक, क्षेत्रमिति से 2, त्रिकोणमिति से 1। प्रश्न बनाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी जो प्रश्न हम 1 नंबर में दिए हैं या 2 नंबर में दिए हैं वो किसी अन्य क्वेश्चन में ना आए। अब आते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। 3 नंबर वाले क्वेश्चन कहां कहां से उठाना है? एक तो गणित के इतिहास, गणित के इतिहास के बारे में लिखो करके कुछ भी आप एक अच्छा सा प्रश्न बना सकते हैं। दूसरा बीजगणित से भी एक क्वेश्चन उठाना है आपको। बीजगणित, बीजगणित से भी क्वेश्चन लेना है और वाणिज्य गणित से भी लेना है। वाणिज्य, वाणिज्य गणित से भी एक क्वेश्चन लेना है। ओके, और एक क्वेश्चन आपको ज्यामिति से लेना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो भी आप जैसा भी आप पढ़े हैं, ये 4 चैप्टर, एक एक क्वेश्चन 3 into 4 12 मार्क्स के। गणित का इतिहास, बीज गणित, वाणिज्य गणित और ज्यामिति, इन चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको कंसीडर करना है। तो गणित के इतिहास में तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे है। वाणिज्य भी डायरेक्ट एक चैप्टर है। प्रश्न उठता है 2 बीज गणित और ज्यामिति, जहां पर 5-5 अध्याय है। तो उसी का संतुलन आपको बना के रखना है। संतुलन, बैलेंस क्वेश्चन पेपर। जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके दिमाग में कई बात रहता है कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा, और वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता भी है। लेकिन कई बार जिस क्वेश्चन को आप 5 या 6 नंबर में सोचते हैं वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ब्लूप्रिंट में वो 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, तो कैसे आ जाएगा? इसलिए ब्लूप्रिंट को जानना बहुत जरूरी है। ये परीक्षा का एक प्रकार की यात्रा है, तैयारी है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो तैयारी करते हैं, तो जब परीक्षा में हम जाएंगे तो तैयारी करके जाएंगे ना। परीक्षा का बर्थडे मनाने जाएंगे तो ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नंबर कहां से आएगा, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। तो हमारा प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। चलिए, तो 1 इज क्लियर, 2 इज क्लियर, 3 इज क्लियर। अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं तो बढ़िया राहत मिल रहा है। देखो गणित का इतिहास 4 नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं। बीज गणित भी कहता है मुझसे मत पूछो 4 नंबर वाले है।
तो ये दोनों गोल। अब आते वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, किस्त योजना, वहां से आप क्वेश्चन दे सकते हैं। तो वाणिज्य गणित से आप एक क्वेश्चन 4 नंबर रेडी रख लो। उसके बाद त्रिकोणमिति से बढ़िया क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए साइन थीटा बराबर 3/5, तो अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्ति ज्ञात करो। तो ऐसा बनाऊंगा 3/5, पाइथागोरस लगाऊंगा, 4 आएगा। फिर मुझे मालूम है साइन थीटा लंबटे कर्ण, कास्टेन, काट सेक, कोसेक, आप सब एक्सपर्ट हैं। मैं आप सबको सैल्यूट मारता हूं, बहुत मेहनत किए हैं आप सब 9th वाले, लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं 9th के बच्चे, तो आपका सम्मान करना हमारा ड्यूटी है। चलिए, तो क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग? वाणिज्य गणित से एक क्वेश्चन 4 नंबर वाले, त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन 4 नंबर वाले, क्षेत्रमिति से घन और घनाभ से क्वेश्चन दे सकते हैं आप, और सांख्यिकी से एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाओ, माध्य, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करो, दे दो। जैसे दे दिया मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका माध्य ज्ञात करो, इसी की मध्यिका ज्ञात करो, और बहुलक के लिए फिर मुझे कोई नंबर को रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन उठाइए जिसमें आपको सभी चीज शामिल हो, माध्य, मध्यिका, बहुलक। तो सांख्यिकी में 4 क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन हम कहां कहां से देंगे, नाम बता सकते हैं क्या आप? बोलो, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक वाणिज्य गणित, वाणिज्य, दूसरा त्रिकोणमिति, ओके, तीसरा क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, और चौथा सांख्यिकी, सांख्यिकी। ये 4 चैप्टर आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन लेने के लिए दिया जाएगा। यहां तक मैं सोचता हूं कोई डाउट नहीं। अगर आप इतना काम आज कर लेना, सब काम छोड़ दें, सारे विषय छोड़ दें, आप केवल और केवल गणित का प्रश्न पत्र निर्माण करेंगे और गणित का प्रश्न पत्र बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं प्रथम 10 अच्छे स्टूडेंट्स को पता लगाऊंगा कि कौन सबसे पहले और सबसे अच्छा पेपर बनाता है नियमों के तहत। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन केवल 2 चैप्टर से, 2 इकाई से लेना है, बीजगणित से लेना है और ज्यामिति, यानी जो सबसे ज्यादा नंबर की इकाई है, सबसे ज्यादा नंबर की इकाई 2 इकाई है। एक का नाम एलजेब्रा, बीजगणित, और दूसरे का नाम ज्यामिति। वहां से आपको क्वेश्चन लेना है 5-5 नंबर के क्वेश्चन। और एक चीज बताना भूल गया मैं, क्या? अथवा 1 2 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कोई अथवा नहीं रहेगा, लेकिन 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं, देखो ये 4 क्वेश्चन हम 4 नंबर वाले बनाए, बताना भूल रहे थे हम, ये सब में अथवा रहेगा। जैसे वाणिज्य गणित में एक प्रश्न दिया, अथवा रहेगा, और अथवा वाणिज्य गणित से ही रहेगा। 1 नंबर आपने त्रिकोणमिति से दिया, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो जो क्वेश्चन देंगे उसके नीचे अथवा भी लिखेंगे और वो उसी चैप्टर से होगा। जैसे क्षेत्रमिति से एक प्रश्न आपने लिखा, उसी में अथवा देंगे और वो अथवा क्षेत्रमिति से ही होगा। ठीक सांख्यिकी से जो प्रश्न देंगे उसमें भी अथवा रहेगा। जो भी ये बात मैं यदि भूल जाता हूं तो ध्यान रखेंगे, 4 5 6 नंबर वाले प्रत्येक क्वेश्चन में अथवा रहेगा, लेकिन 1 2 3 में कुछ अथवा नहीं रहेगा, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमको बीजगणित और ज्यामिति से लेना है, बड़े क्वेश्चन लेना है, बड़े क्वेश्चन लेना है 5 नंबर वाले, और दोनों में अथवा भी दोगे, माने 4 क्वेश्चन बनाओगे। 5 नंबर वाले पहला एक क्वेश्चन, उसी में अथवा उसको हम एक क्वेश्चन काउंट करेंगे, और एक हम बनाएंगे ज्यामिति से। वेरी क्लियर? क्लियर है कि नहीं यार? जरा चैट बॉक्स में देखें तो सर, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि आपस में चैटिंग कर रहे हैं?
ब्लूप्रिंट के बारे में बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 नंबर वाले हमको 2 क्वेश्चन बनाना है, एक बीजगणित से और एक ज्यामिति से, और क्वेश्चन के साथ अथवा भी देना है। वो अथवा उसी इकाई से रहेगा, यानी बीजगणित से 2 क्वेश्चन आप बनाएंगे 5-5 नंबर वाले और उसके नीचे अथवा लिखेंगे। ज्यामिति से 2 क्वेश्चन बनाएंगे 5-5 नंबर वाले और अथवा लिखेंगे। समझ में आ गया? ऐसा ही अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर वाले प्रश्न हम कहां से लें? कहां से लें बताइए आप, कोई बताएगा? बीजगणित से लेना है और मेरे ख्याल से ज्यामिति होगा। यस, वेरी गुड। तो ज्यामिति से आपको 5 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन लेना है और बीजगणित से 5 और 6, और दोनों क्वेश्चन के बीच में अथवा रहेगा, यानी 5 में भी अथवा 6 में भी अथवा। देखो आप लोग सोचते हो ना कि सर ने प्रश्न कैसे दे दिया, पेपर तो कठिन आ गया, पेपर तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। नहीं नहीं नहीं, सब भूल है। जो कुछ भी आता है वो इस दर्पण से आता है, इस मिरर से आता है, जिसको आप ब्लूप्रिंट कहते हैं। जो भी सेटर क्वेश्चन सेट करता है इन नियमों का पालन करता है और उसे नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो आपको भी इन नियमों का इकाई 1 से लेकर 7 तक, इकाई 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, 15 क्वेश्चन आपको पहले बनाना है ऑब्जेक्टिव सभी का। इकाई 1 से 4 ऑब्जेक्टिव, इकाई 2 से इकाई 1 से 4 ऑब्जेक्टिव नहीं, इकाई 1 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन इकाई 1 से 1 है ऑब्जेक्टिव। इकाई 2 से 4, इकाई 3 से 1, इकाई 4 से 2, इकाई 5 से 4, इकाई 6 से 2, 7 से 1, सब लिखा हुआ है। और कुछ कारण से यदि आप नोट नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल चिंता मत करिए, ये वीडियो आपके पास है पीटीडी छत्तीसगढ़, वहां आप देखिए, बार बार जाइए, न केवल गणित बल्कि सभी विषय आप देखिए। तो क्या ये ब्लूप्रिंट समझ में आ रहा है सर? क्या बच्चे कुछ रिस्पांस दे रहे हैं? ब्लूप्रिंट बनाना आपको आना चाहिए, तभी आप गणित या कोई भी विषय को अच्छा कर पाएंगे। तो 6 नंबर वाले यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ूं मैं पुनरावृत्ति की ओर। आज हम 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आपसे क्विक टेस्ट के रूप में 15 क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं 1 मार्क्स वाले, इस ब्लूप्रिंट के आधार पे। ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 1 नंबर वाले प्रश्न आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं, या आपका कोई क्वेश्चन बनाए होंगे तो मुझे भेजें। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न करने जा रहा हूं मैं। गणित का इतिहास, यहां से एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। कोई बताएगा एक ऑब्जेक्टिव गणित का इतिहास से क्या हो सकता है? कोई भी, आप में से कोई भी बताएंगे? शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार कहां? खाली स्थान। ये एक प्रश्न लिख दिया। शून्य का आविष्कार खाली स्थान देश में हुआ। और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको कहां से लेना था, जल्दी बताइए। मैंने अभी भी बताया था गणित के इतिहास से। अब बीज गणित से 4 ऑब्जेक्टिव लेना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होगा। तीसरा, 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 4 का मान होगा। चौथा क्वेश्चन, 2x प्लस 3 बराबर 5 में x का मान होगा। पांचवा क्वेश्चन,
देखिए मैं आपको क्वेश्चंस लिखने का तरीका बता रहा हूं, काम तो आपको करना है। x घात 3 x घात 2 धन x धन 1 में बहुपद का अधिकतम घात खाली स्थान है। ये देखो मैंने आपका गणित का इतिहास और बीजगणित से 5 खाली स्थान बना दिया। कोई जरूरी नहीं है खाली स्थान आप बनाएं, यहां से बहुविकल्पी भी बना सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी। तो चलिए भाई बताइए, जवाब दीजिए। सर चैट बॉक्स खोल के रखिए, प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। चलिए, शून्य का आविष्कार खालिस्तान देश में हुआ। आंसर आया सर, जवाब दें। कहां रहते हैं हम लोग, कौन से कंट्री में? इंडिया, भारत। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आधार बराबर होने पर घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 का घात 7। x का मान 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 5 में से 3 गया 2x बराबर 5 ऋण 3, तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 1 आ जाएगा। अधिकतम घात 3 है। इस तरह के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 120 अंश होता है। मैं लिख रहा हूं, तीनों कोणों का योग मैंने लिख दिया 120 होता है। ट्रू फॉल्स बताओ, ये सच है कि गलत है? कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग? आप बहुत अच्छे से जानते हैं 180 डिग्री ना। तो फिर हम यहां पे क्या लिख देंगे? गलत लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक बात है, समझ में आ रहा है क्या? समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है? या समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होता है। ट्रू फॉल्स? तो ट्रू। मैं क्या कहने जा रहा हूं, आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात? sin 30 अंश का मान कितना होगा? या sin 30 अंश का मान बराबर 1/2। ट्रू या फॉल्स? यस, ट्रू। 4, 6, 10 का माध्य होगा। 4, 6 और 11 का माध्य, 6, 4, 10 और 11, 21 और 3 से भाग देंगे तो 7 होगा। हमने दे दिया 8 होगा, तो फॉल्स हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको बहुविकल्पी प्रश्न का भी निर्माण करना आना चाहिए। जैसे मैं दे रहा हूं sin 30 अंश का मान होगा, पहला लिखा मैं 1/2, दूसरा a लिखा, b लिखा √3/2, c लिखा 1, d लिखा 0। अब कौन सा आंसर सही है? sin 30 अंश का मान 1/2। आ रहा है ना समझ में कि नहीं आ रहा है? अब मैंने लिखा 4, 4, 4, 5, 2 का बहुलक होगा। बहुलक ये कामा है। पहला लिखा 5, दूसरा लिखा 2, तीसरा लिखा 4, चौथा लिखा कोई नहीं। तो आंसर देखो, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 4 जो है बहुलक हो जाएगा। रेड सिग्नल, क्लास का टाइम ओवर। चलिए, आप सब लगातार पूरे वर्ष क्लास अटेंड करते रहे। मैथ्स के कोर्स पूरे हो चुके हैं, ब्लूप्रिंट भी बता दिया गया है। अब आपके पास केवल एक रास्ता है, अपना डाउट शेयर करें, डाउट पूछें, तो हम डाउट आपको बनाकर भेजने की कोशिश करेंगे। आज आपको मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं, प्रश्न पत्र निर्माण करना। सभी बच्चों को, क्लास 9वीं के सभी बच्चों को कंपलसरी, अनिवार्य रूप से आज एक क्वेश्चन पेपर बनाना है। आंसर मैं बनाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको आंसर नहीं बनाना है, केवल प्रश्न पत्र निर्माण करना है। और वो प्रश्न पत्र मुझे बना के भेज देंगे, और सारे प्रश्न पत्रों का मैं आंसर बना के आपको भेजूंगा। आप जांचेंगे
कि मैं गलत हूं कि राइट हूं, यानी उल्टा काम कर रहा हूं मैं। अब आप प्रश्न पत्र बनाएंगे, मैं आंसर बना के भेजूंगा, उस आंसर को फिर आप कॉपी में लिखेंगे। क्लियर? चलिए, आप सभी को प्रणाम और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएं और अपना डाउट भेजें। सभी को पुनः प्रणाम।